लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी का है। कल पूरा लेक्चर स्पष्ट हो गया था। आज है ए कॉइन इज ट्रांस 3 टाइम्स। एक कॉइन पर कितने रिजल्ट होते हैं? 2। कितनी बार ट्रांस किया जा रहा है? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 8। इसी को बनाना है, इस सैंपल स्पेस को। क्या बनाना है? सैंपल स्पेस। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। यस इक्वल टू क्या बोले थे? 2 से डिवाइड करिए, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ, हाँ लिखेंगे बहुत अच्छे से। ये 4 बार हेड हो गया और 4 बार आपका टेल हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया आपने, क्या आ गया? 2। हाँ, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार टेल। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। इस तरह से ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है। बाकी हम कराडे डाई थ्रोन 3 टाइम्स, ए कॉइन इज ट्रांस। अच्छा, दूसरा बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे आ जाऊँगा। 2 नंबर की बात है, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। कितना? 2 टाइम्स। कितने रिजल्ट होते हैं? 6। डाई पर माने, डाई माने पासा, 6 रिजल्ट होते हैं। कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार। कितना हो गया? 36। इस 36 को बनाने का तरीका हमने बताया था आपको कि बहुत आसान है। ऐसे बनाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर 1 2 ऐसे कितनी बार? 6 बार लिखेंगे इसको। हो गया। एक एक बढ़ाते जाइए, ठीक है ना? यही तरीका था ना आपका। अरे भाई, अगर ये तरीका आप नहीं जानेंगे ना तो फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं ये तरीका। अच्छा, इतने रिजल्ट आने की संभावनाएं आपके पास हो जाएंगी। ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। बात तो समझ गए? आपने घर पर अगर किया होगा तो इसको बखूबी समझ भी पाए होंगे आप। एक कॉइन इज ट्रांस्ड। मान लीजिए एक कॉइन है यहाँ पर, ये आपके क्या है? कॉइन है। जब इसको ट्रांस किया गया तो या तो हेड मिलेगा और या तो टेल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एंड देन ए डाई इज थ्रोन। अगर मान लीजिए कॉइन को उसने उछाला, उछालने के बाद आपका हेड आ गया, तो ये क्या कर रहे हैं? एक डाई को भी थ्रो कर रहे हैं, ट्रांस कर रहे हैं, और टेल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हेड आ गया तो इन्होंने क्या किया? एक डाई को थ्रो कर दिया। यहाँ किसको थ्रो किया? एक डाई को थ्रो कर दिया। तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो क्या मिल सकता है? हाँ, 5 6। इस पर कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं जरा सैंपल स्पेस लिख दीजिए। तो जैसे आपने इसको बनाया है ना, वैसे ही इसको क्या करिए, आप लिख दीजिए। देखिए, H1, H2, हाँ H3, H4, H5, H6, कामा T। अरे भाई, T भी तो आ सकता है ना, ये भी तो है। देखिए, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। कितना आसान है, आपके पास कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन X रूम। ये देखिए, एक रूम हमने बना दिया, यहाँ बनाया ना? ठीक है। इस रूम का नाम क्या है? X। कितने बॉयज हैं? 2 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। ठीक है। एक दूसरा रूम भी है, जिस रूम का नाम हमने क्या रखा? Y। इसमें क्या है?
1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। पिछले साल जब मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था तो लड़के ने कहा सर जब इसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हैं तो इसमें भी कम से कम 3 बॉयज़ आप कर ही दीजिए क्योंकि लड़कियां 3 हैं इसमें। तो बड़ी हंसी हुई थी। फिलहाल देखिए ये हुआ। अब क्या कह रहे हैं, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन अ रूम X एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। आपने लिख दिया इतना। कह रहा है स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड ए पर्सन। एक रूम को सेलेक्ट किया जा रहा है। अब बताइए इन दोनों रूमों में से किसी एक को सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए अगर यहाँ 2 बॉयज़ हैं तो दोनों बॉयज़ को हमने मान लिया कि ये B1 है और ये क्या है B2। यहाँ पर चले तो इसको G1 मान लिया, इसको क्या मान लिया G2। ये दो लड़के लड़कियाँ हो गई। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे B3 और जब यहाँ चलेंगे बेटा तो ये 3 लड़कियां हैं G1 नहीं G3 G4 और ये क्या है G5। ये लड़कियां हो गई। अब मान लीजिए अगर हमने कहा सैम्पल स्पेस की बात, अब बताइए एक आदमी ने पहले X को चुना तो X चुन लिया, कमरा कर लिया ना। अब एक पर्सन निकालना है किसी को तो हो सकता है ये पहले लड़के को चुन ले, हो सकता है लड़की दूसरे लड़के को चुन ले, हो सकता है क्या G1 आ जाए, हो सकता है क्या, हाँ ठीक तो है, एक G2 आ जाए। बात समझ रहे हैं। ये तो ख़त्म हो जाएगा इस पोजीशन पर। मान लीजिए उस बंदे ने Y को सेलेक्ट किया पहले तो Y के साथ क्या आ सकता है Y B3 कामा Y G3 Y G4 एंड Y G5। क्या समझ पाए आप भाई? इस हिसाब से ये चेक कर सकते हैं इसको, ये इसके सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। बात समझ, आंसर चेक करते रहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए इस 7 नंबर के सॉल्यूशन पर चलते हैं। लिखा हुआ है 1 डाई इज रेड कलर। एक डाई है, देखिए रेड कलर की एक डाई है, यहाँ है कि नहीं। इसका नाम आपने रख दिया क्या R। अब भाई सिंबल में R देना पड़ेगा ना। 1 कलर इज 1 एंड वाइट कलर, और एक कौन से कलर के हैं वाइट कलर का है ये आपका डाई पासा, समझ रहे हैं ना। क्या नाम दे दिया इसको W। अच्छा, एंड ए ब्लू कलर, एक किस कलर का है ब्लू कलर का है, आपने ये दे दिया यहाँ पर B से लिख दिया इसको। ठीक है, ब्लू कलर ऑल प्लेस्ड इन ए बैग। एक बैग में इन तीनों को रख दिया गया है। ठीक है जी, क्या किया गया है बैग में रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा 1 डाई इज सेलेक्टेड, किसी एक डाई को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, किसी एक डाई को। अब आपके हाथ में कौन सा पासा आया, कौन सी डाई आई, रेड आया, वाइट आया, ब्लू आया, यू डू नॉट नो। क्यों? क्योंकि रैंडम है, रैंडम है। अच्छा, डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, इट्स कलर एंड नंबर ऑफ इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। इसके कलर को और नंबर को क्या किया गया, नोट किया गया। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, बहुत ईजी है। ये देखिए जब आप यहाँ सैम्पल स्पेस पर आएंगे कि कितने रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं इसमें, बात समझ पा रहे हैं ना। तो मान लीजिए उस आदमी ने रैंडम तरीके से R वाले को चुना, यानी रेड कलर को चुना। तो रेड कलर के पासे को जब रोल्ड करेगा तो हो सकता है R1 हो जाए, R2 हो जाए, R3, R4, R5 एंड R6 आ सकता है। या तो ये वाइट वाला चूज कर ले। क्यों भाई, रैंडम निकालना है ना इसको। W6 क्यों, ये हो गया। हो सकता है इसके साथ ब्लू वाला आ जाए, तो जब ब्लू वाला आएगा तो ब्लू वाले को भी रोल्ड करना है ना। तो ये B2, B3, B4, B5 एंड क्या, ये B6 आ गया। ये इसके सैम्पल स्पेस हो गए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो बिल्कुल एकदम मक्खन है, ये कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, फिर आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। आगे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा।
An experiment consists of recording boys and girls composition of family with 2 children. हमको एक सर्वेक्षण करना है कि किस परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चों का सर्वेक्षण करना है. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girls in the order of their birth? आपको बताना है. आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम किसी परिवार में गए, मान लीजिए किसी परिवार में, उन परिवारों में हमने गया कि जिसमें जो है 2 बॉयज़ का सर्वेक्षण करना है, 2 बॉयज़ का मतलब 2 बच्चों का सर्वेक्षण करना है, ठीक है. या तो उस परिवार में दोनों लड़के हों, हो सकता है पहला वाला लड़का हो और दूसरा वाला लड़की हो. ये भी हो सकता है कि पहले वाली लड़की हो और दूसरे वाला लड़का हो, या दोनों लड़कियां हों. क्यों जी? ये सैंपल स्पेस आपकी संभावनाएं बन सकती हैं कि 2 परिवारों में 2 बच्चों का सर्वेक्षण करना हो, या तो दोनों लड़के हों, या तो दोनों लड़कियां हों, या तो पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो. ये बन गया. आगे की बात कर रहे हैं. देखिए, व्हाट इज द सैंपल स्पेस वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. कितने हैं? 2 ही बच्चों की बात है. तो अगर इसका हो सकता है किसी परिवार में जब 2 बच्चों का हमने सर्वेक्षण किया, हो सकता है उस परिवार में 0 लड़कियां हों, 1 भी लड़कियां ना हो सकता है 1 लड़की हो सकता है दोनों लड़कियां हों. 3 की बात ही नहीं करेंगे हम. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 ही की बातों कर रहा है. तो ये 0, 1, 2 बन जाएगा इसका. देख रहे हैं ना कितना आसान है ये हो गया आपका क्वेश्चन. ये आइडेंटिकल का मतलब समझिएगा. पहले ये आपका एक बॉक्स है, इसमें एक जो है क्या है, रेड कलर की बाल है, और 3 जो है वाइट कलर की बाल है. इसको हमने R लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, W, ठीक है. अब आइडेंटिकल जो शब्द है, एक ही तरह की गेंदें हैं, 3. तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, W, ना W1, W2, W3 नहीं होगा, ठीक है. एकदम बिल्कुल एक तरह की हैं वो तीनों बाल, ठीक है. ये हो गया आपका. 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. 2 गेंद को इसमें से निकाला जाता है, 2 गेंद को. तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? देखिए, पहले मान लीजिए अगर उसने रेड को चुन लिया तो 1 W निकालना पड़ेगा. क्यों? अच्छा, मान लीजिए अगर उसने पहले W को चुन लिया तो दूसरा क्या निकालना, R. या ऐसा भी हो सकता है कि वो W ही निकाले. 3 सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन नहीं है. मान लीजिए आपको कहा गया कि बैग है, उसमें हाथ डालिए, आपसे कहा गया हाथ डालिए, हाथ डाल करके आप एक गेंद को निकालिए. तो आप जब हाथ डाल करके गेंद को निकालना शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में रेड कलर की बाल आई है कि वाइट कलर की बाल आई है. लेकिन अगर एक के बाद एक निकालने की बातें कर रहे हैं तो यही सिचुएशन के अलावा कोई दूसरी सिचुएशन हो ही नहीं सकती. हो सकता है पहले यदि आपने रेड पकड़ लिया तो दूसरा तो वाइट आपको निकालना ही है. ऐसा भी हो सकता है कि पहला बाल आपको वाइट आ जाए, दूसरा रेड आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेड पड़ा दिया जाए. बात क्लियर हो गई. आगे की बात अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. अभी ये थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाना शुरू करेंगे. एन एक्सपेरिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन. ठीक है, देखिए ये आपके क्या थे, क्वाइन थे. इसको क्या किया इन्होंने, टॉस कर दिया तो हेड अथवा टेल आ जाएगा. बात समझे आप. कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम ए हेड इज ऑकर्ड. अगर जो है हेड आ गया है ना, तो दोबारा उस सिक्के को टॉस कर दे रहे हैं ये, तो फिर भी हेड और टेल आ जाएगा. कर दे रहे हैं ना ऑन द फर्स्ट टाइम. देन ए डाई इज रोल्ड ऑन इट. और दूसरे वाले पर ये डाई को रोल्ड करते हैं. क्या कर रहा है, कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम ए हेड ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टाइम. throwing it second time a head occurs on the first time, then a die is thrown. अगर देखिए, then throwing it second time a head occurs on the first chance. फर्स्ट चांस में अगर हेड आया हुआ है तो then is die is rolled. अगर आप डाई को ही रोल्ड कर देंगे, हेड आने पर क्या करना है आपको, डाई को रोल्ड कर देना है. तो इस पर इतने परिणाम आएंगे. तो इन्होंने कहा कि ज़रा आप मुझे सैंपल स्पेस बता दीजिए. यही तो बोल रहे हैं ना,
तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? H1, H2, H3, H4, H5, H6 और टी छूटेगा नहीं आपसे। ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। आप देख पा रहे होंगे कि सैंपल स्पेस लिखना तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और लिख देना है इसको। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फॉर ए लॉट। बल्बों का तमाम लाट रखा हुआ है, कई बल्ब हैं उसमें, बल्ब जलने वाला बल्ब, ठीक है। इज टेस्टेड एज क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव डी और नॉन डिफेक्टिव। नहीं, ईच बल्ब इज टेस्टेड। जब एक बल्ब को उठाते हैं तो उसको टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। किस लिए? कि वो डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव को डी से लिखना है और इसको किस से लिखना है? एन से लिखना है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। कितने बल्ब उठा रहे हैं? 3। और कितने रिजल्ट आने वाले हैं? डी अथवा एन, 2। यानी कुल कितने परिणाम होंगे? 8। सिक्के टाइप वाला हो गया। अब तो देखिए भाई, बनाना है ना सैंपल स्पेस। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो यहाँ पर लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इक्वल टू, आप जानते हैं कि हम 4 बार तो पहली बार डी लिख दें। क्यों? ये डी 4 बार लिख दिया और 4 बार हमने एन को लिख दिया, एन को लिख दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2, यानी 2 बार हेड लिख दिया मैंने और 2 बार एन लिख दिया। जान ही रहे हैं आप इसको, क्यों जी? अब एक बार डी लिख दिया, एक बार एन, एक बार डी, एक बार एन, एक बार डी, एक बार एन, एक बार डी, एक बार एन। ये देखिए 3 बल्ब जब उठाएंगे, 3 बल्ब, तो इतनी संभावना हो सकती है। हो सकता है कि तीनों बल्ब उनके डिफेक्टिव हों, हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो, 1 नॉन डिफेक्टिव हो। ऐसे ऐसे आपके पास ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? आइए 12 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। एक कॉइन इज ट्रांस्ड, एक कॉइन लिया गया यहाँ, ठीक है। क्या किया गया? ट्रांस कर दिया गया। क्या क्या मिला? हेड और टेल मिल गया ना। अच्छा, इफ आउटकम्स इज हेड, मान लीजिए हेड आउटकम्स आ गया, ठीक है। अरे भाई आउटकम्स हेड आ गया ना। ए डाई इज थ्रोन, और जब यहाँ हेड आ जाएगा तो क्या किया जाएगा? एक डाई को थ्रो किया गया। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये 6 परिणाम आ गए कि नहीं? दूसरी बात, ए डाई इज थ्रोन इफ डाई शोज अप ऑन ए इवन नंबर। मान लीजिए जब हेड आने के बाद उसने डाई को थ्रो किया और उस पर इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, द डाई इज थ्रोन अगेन, तो फिर डाई को थ्रो कर दिया गया। देखिए अब यहाँ पर 2 है, ये है आपका क्या? ये इवन नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो जब आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं? फिर डाई को थ्रो कर दे रहे हैं। बोलिए, फिर डाई को थ्रो कर रहे हैं। यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी। क्यों? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। ये हमने बना दिया इसको। अब इसको जैसे आपने यहाँ पर किया है वैसे इसको सैंपल स्पेस में मझले ब्रैकेट में लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए लिखते हैं सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, पहला क्या है? H1, इसके बाद H2, 2 आ गया तो 1 भी आएगा, H21, H22, हाँ 23, फिर H24, H25, H26। अब मान लीजिए आ गया यहाँ H3, ठीक है जी। अच्छा, जब हम H4 पे चलेंगे, फिर H41, H42, H43, H44, H45, H46। अब यहाँ पर मान लीजिए H5 आ जाए, क्यों? फिर 6 वाला शुरू होगा, H61, H62,
X63, H64, H65, H66 और क्या टी भी तो है। ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। भाई बनाना पड़ेगा ना, जैसा जैसा इन्होंने जो जो डायरेक्शन दिया हमने उन सारे डायरेक्शनों को किया, और करने के बाद हमारा आंसर देखिए ये सैंपल स्पेस में बदल जाएंगे इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होता है अभी ये, तो ये चीज़ें थोड़ी लेकिन अस्पष्ट दिख रही होंगी आपको। ठीक है।